Hello dear students, a very warm welcome to all of you. I hope that you all are absolutely fit and fine. Students, here in this section we are going to start a new topic. But before we start the topic or I tell you the name of the topic, let's watch one video. So here in this video you can see a tigress with its cubs. Next you can see a hen with its chicks, right? Now what's next? Here you can see a lioness with its cubs. Now in the last you can see a cat with its cute kittens. Right students, so just now in this video we have seen some animals with their young ones. But have you ever thought how these young ones or how these beautiful children come into this world? This is all become possible just because of one process. And the name of the process is itself the name of the topic that we are going to start in this section. So students, I am sure that now you are able to guess the name of the topic. Yes, absolutely right. The name of the topic is reproduction in animals. So in this section, we are going to start this new topic, reproduction in animals. So students, first we will see all the topics that we are going to cover in this section. So first we will talk about the introduction. I will introduce you with the term reproduction and then the modes of reproduction. तो हम two different modes की बात करेंगे, sexual and asexual reproduction. Next we will talk about male and female reproductive system. हम sexual reproduction में male and female reproductive system discuss करेंगे and then the fertilization and development of embryo. After that we will discuss about viviparous and oviparous animals, right? And then next we will talk about metamorphosis, then types of asexual reproduction. We will discuss some different methods by which organism can asexually reproduce, and in the last we will talk about cloning. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोडक्शन है इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, राइट? और रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है. यू ऑल नो अबाउट द टर्म स्पीशीज. स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम बोल रहे हैं स्पीशीज, राइट? अब देखिए स्पीशीज की कंटिन्यूटी किसकी वजह से मेंटेन रहती है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन. अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी? यू ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. अब अगर ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एक स्पीशीज के सभी मेंबर क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे. तो उसके साथ साथ वो जो स्पीशीज है उसका भी एंड हो जाएगा. तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो किसकी वजह से मेंटेन्ड है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन, राइट? सो द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड परपेचुएट इट्स स्पीशीज इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग थिंग की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता. अब ऑल्दो आप इसे बोल नहीं सकते कि एक असेंशियल प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट? वो सर्वाइव तो करेगा बट जो कंटिन्यूटी है स्पीशीज की वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, राइट? अब देखिए रिप्रोडक्शन टर्म की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस. अब देखिए जो रिप्रोड्यूस वर्ड है इसमें आ रहा है री एंड प्रोड्यूस. री मीन्स अगेन, तो रिप्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन. तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिजम्स आर गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड. अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर रहा है ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डियर है, ये इसका बेबी है. तो ये कैसा है? इसके जैसा दिख रहा है. तो यहाँ पे इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म है इट इज गिविंग राइट्स टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड. क्लियर? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म.
आप देखिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किए बिना भी सरवाइव कर सकता है, बट जैसे कि अभी हमने बात करी थी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, पॉपुलेशन साइज को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सो विदाउट रिप्रोडक्शन अ स्पीशीज वुड अल्टीमेटली डाई आउट, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके अगर स्पीशीज के सभी मेंबर्स मर गए तो क्या होगा, स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है फॉर द परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज, राइट। तो देखिए द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ टू इंक्रीज द कम्युनिटी। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल का, किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो रिप्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को, सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, टू इंक्रीज द कम्युनिटी, जिससे कम्युनिटी साइज इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है। सो दिस फिनोमिनन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो आपको इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज दिखती हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इतनी सारी जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, इनके एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है ऑर्गेनिज्म को। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे ये जो वैरायटी है ये खत्म होती जाएगी, राइट। तो इस चैप्टर में हम इस रिप्रोडक्शन की ही बात करने वाले हैं। तो देखिए जो रिप्रोडक्शन है इसके 2 डिफरेंट मोड्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। एंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट। तो इनके डिफरेंट मोड्स की हम बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और साथ ही बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमीट का फ्यूजन। सो हियर यू कैन सी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, राइट। तो ये मेल गैमीट फ्यूज हो रहा है फीमेल गैमीट के साथ में, जिससे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और इस जाइगोट से डेवलपमेंट होगा न्यू इंडिविजुअल का इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमीट का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब इस जाइगोट से इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो एक सिंगल सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है, राइट। इस सिंगल सेल में डिवीजन होते हैं जिससे नंबर ऑफ सेल फॉर्म होती है, इन सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। और ये जाइगोट फॉर्म हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं। अब देखिए अगर फ्लावर के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप ऑलरेडी क्लास 7 में इसके स्ट्रक्चर के बारे में और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा पढ़ चुके हैं। देखिए फ्लावर में आपको 4 डिफरेंट वॉल्स दिख रहे हैं। सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है सेपल, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है दैट इज सेपल, राइट, जो कि फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपको ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है, कलरफुल वॉल, दैट इज पेटल। ये जो कलरफुल पेटल्स हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं फॉर पॉलिनेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट वॉल है दैट इज स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे फॉर्मेशन होता है मेल गैमीट का। अभी जो स्टेमन है इट हैज 2 पार्ट्स। देखिए अपर पार्ट जो आपको ये दिख रहा है लोब्ड पार्ट, दिस इज एंथर, और ये जो नीचे फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज फिलामेंट, राइट। तो ये जो स्टेमन है ये एंथर एंड फिलामेंट से मिलके बना है। एंथर में फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का। ये जो पोलन ग्रेन है इट कंटेन्स दी मेल गैमीट। तो आपने देखा होगा फ्लावर्स पे कुछ येलो येलो पाउडर जैसा सब्सटेंस, अगर किसी फ्लावर को हम टच करते हैं तो कई बार आपके हाथ पे येलो पाउडरी सब्सटेंस लग जाता है, दैट इज एक्चुअली दी पोलन ग्रेन्स, राइट। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है इसमें प्रेजेंट है मेल गैमीट। अब देखिए इनर मोस्ट वॉल की अगर हम बात करें, इनर मोस्ट वॉल इज
पिस्टल और कार्पल। इसके 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। जो अपर ब्रॉड पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, देन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, और ये जो बेसल स्वोलन पार्ट है इट इज ओवरी। अब देखिए ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, या स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं दीज आर ओव्यूल्स। तो ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, और ये जो ओव्यूल होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कहाँ होगा, इस फ्लावर में। इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट का। तो एंथर पे फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन का जिसमें प्रेजेंट है मेल गैमीट, और ओवरी में फॉर्मेशन होता है ओव्यूल का दैट कंटेन्स द फीमेल गैमीट। So sexual reproduction in flowers is accomplished through the agency of flower because both male and female reproductive parts are located in them. तो sexual reproduction flowers के थ्रू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पे फॉर्मेशन होगा गैमीट का। अब देखिए कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, राइट। बट कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके केस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, लाइक फॉर एग्जांपल वाटरमेलन। तो ये कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्लियर। अब देखिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमीट बनेगा स्टेमन में, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है कार्पल और पिस्टल में, राइट। जो ओव्यूल है इट कंटेन्स द फीमेल गैमीट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का और ओवरी से फॉर्मेशन होगा फ्रूट का, राइट। अब जो ये सीड है इट कंटेन्स द एम्ब्रियो जिससे फ्यूचर प्लांट का डेवलपमेंट होगा। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, प्लांट बनेगा, राइट। तो सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो से फ्यूचर प्लांट डेवलप होता है, और ये एम्ब्रियो कहाँ से बन रहा है, जाइगोट से, और जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स के केस में, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब एनिमल्स में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जहां पे फॉर्मेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट का, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनिशियल स्टेप ही क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, राइट। गैमीट फॉर्म होने के बाद उनका होता है फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा जाइगोट, एक सिंगल सेल, और उससे पूरी इंडिविजुअल की बॉडी डेवलप होती है। So male and female have different reproductive parts or organs to produce special reproductive cells called gametes, right? तो मेल एंड फीमेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है जहां पे फॉर्मेशन होगा गैमीट का। मेल की बॉडी में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमीट। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में दोनों ही टाइप के गैमीट बनते हैं, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाइसेक्सुअल, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के केस में उसकी बॉडी में मेल गैमीट भी बन रहा है एज वेल एज फीमेल गैमीट भी बनता है, राइट। तो वो एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए जो मेल गैमीट है दैट इज नोन एज स्पर्म, और फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम, राइट। ओवा इज द प्लूरल टर्म, ओवम क्या है, सिंगुलर टर्म है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इन गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जिनके फ्यूजन से फिर सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा दैट इज जाइगोट, जिससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। अब इसके बाद हम डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, डिटेल प्रोसीजर हमने नहीं पढ़ा है, बट हम जनरल डिफरेंसेस यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये बाय पेरेंटल है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। इनकी बॉडी में गैमीट्स बनते हैं। एसेक्सुअल के केस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिससे क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल के केस में हम मेल एंड फीमेल गैमीट की बात नहीं करेंगे, या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, या गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे, राइट। एंड
देन फर्टिलाइजेशन होगा किसके केस में? इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल में गैमीट बन रहे हैं, उनका फ्यूजन होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल के केस में ना तो गैमीट बनते हैं ना ही उनका फ्यूजन होगा। सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट विल अकर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिससे न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए एसेक्सुअल के केस में जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, राइट। सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, तो जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, राइट, मेल एंड फीमेल। टू पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू गैमीट, राइट। मेल गैमीट में फादर से आ रहा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फीमेल गैमीट में मदर से आ रहा है डीएनए। अब इसके फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, जाइगोट नया इंडिविजुअल बना रहा है, तो जाइगोट के पास जो डीएनए है वो फादर से भी आ रहा है, मदर से भी आ रहा है, तो टू पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे वेरिएशंस ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग है, राइट, वो एकदम एग्जैक्टली कैसी पेरेंट जैसी नहीं होती है। एसेक्सुअल के केस में क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है, यहाँ पे बहुत ही कम वेरिएशन आते हैं। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दोनों से जेनेटिक मटेरियल अगली जनरेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये टू डिफरेंट मोड्स हो गए रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है जिनकी बॉडी में इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन होगा गैमीट का। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। नेक्स्ट क्या होगा? इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप फ्यूजन ऑफ गैमीट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, उसमें डिवीजन होगा जिससे पूरे इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो डेवलप होगी। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसी होती है? जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है अपनी पेरेंट के, राइट। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। तो जब फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट का, उससे किसका फॉर्मेशन होगा? देखिए, फीटस, जाइगोट, एम्ब्रियो, नन ऑफ द अबव। तो फ्यूजन से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दोनों गैमीट फ्यूज होंगे तो जो सिंगल सेल बनेगी दैट इज जाइगोट। सो दिस इज ऑल फॉर द सेक्शन। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।